तो दोस्तों एपिसोड 5 के पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले पार्ट में देखा कि जियान के साथ बैंक का फाइट हो गया था, जिसमें जियान इस फाइट को बहुत ही आसानी के साथ जीत लेता है। यहाँ ये नज़ारा देखकर वहाँ पर मौजूद सारे एल्डर्स जियान से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गए थे, जबकि दूसरी तरफ बाइसन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो खुद से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस जियान से नहीं हार सकता, मैं हर हाल में यूनर को हासिल करके ही रहूंगा। जबकि पार्ट 1 के लास्ट में जियान ने भी बाइसन से निकलती हुई एनर्जी को महसूस कर लिया था। अब आगे तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि जियान एकेडमी के सारे एल्डर्स मिलकर एक कमरे में बैठकर जियान के इन्फॉर्मेशन के बारे में बातें कर रहे थे। जहाँ उन लोगों को मालूम होता है जियान तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, वो अकेले मिस्टिक क्लाउड सेक्ट से फाइट करके वहां से जिंदा निकल कर बाहर आ गया था। उसने मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के एक डाउकिंग को भी हराया, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने एक डाउजन के हाथ से बच के वहां से जिंदा बाहर निकल आया। क्योंकि ये बात तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि एक डाउजन कितना ज्यादा खतरनाक होता है, वो अपने किसी भी एनिमी को जिंदा नहीं जाने देता। इसलिए मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमारा जियान काफी ज्यादा बहादुर और टैलेंटेड है, बस उसे कल्टीवेशन की जरूरत है। ये बात सुनकर वहाँ पर एक ओल्ड एल्डर कहता है आपकी बात बिल्कुल सही है, जियान एक काफी टैलेंटेड स्टूडेंट है, लेकिन आप ये बात भी अच्छे से जानते हैं कि अगर हमने जियान को यहाँ पर ट्रेनिंग दी तो मिस्टिक क्लाउड सेक्ट हमारे के खिलाफ खड़े हो जाएगा, इसके अलावा कुछ और भी दुश्मन हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जो सुनकर वो फर्स्ट एल्डर कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मिस्टिक क्लाउड सेक्ट से तो हम निपट लेंगे, लेकिन वो हमारे बाकी के दुश्मन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हमें जियान का टेस्ट लेना होगा। अगर वो इतना ज्यादा काबिल है कि वो यहाँ रह सकता है तभी हम उसे यहाँ रख के ट्रेनिंग करवाएंगे, नहीं तो ये सब हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा कर सकता है। जो सुनकर वो बाकी के एल्डर्स भी इस बात से एग्री हो गए थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बाइसन पर आता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए जियान के कमरे के काफी ज्यादा पास आ गया था। यह जियान अपने कमरे में बैठा हुआ था, लेकिन तभी वो बाइसन की एनर्जी को महसूस कर लेता है, जिसकी वजह से वो भी बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए बाहर आ गया था। इसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे, जहाँ बाइसन जियान को कहता है उसे छोड़कर यहाँ से चले जाओ। जो सुनकर जियान उसे साफ साफ मना कर देता है, जिस पर बाइसन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो अपना थंडर पावर को एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद वो फौरन से जंप करते हुए जियान के ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहा था, तभी यूनर भी वहाँ पर गैलरी में आ गई थी, जो ये सब होता देखकर बाइसन के ऊपर एक अटैक कर देती है। इस अटैक से टकरा कर बाइसन उड़ता उड़ता पीछे जा गिरा था। इसके बाद यूनर फौरन से जंप करते हुए जियान के पास आ गई थी और फिर वो बाइसन से सवाल करते हुए कहती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। जो सुनकर बाइसन कहता है कुछ नहीं, बस हम दोनों तो यूं ही मजाक कर रहे थे, तुम्हें यूं ही गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर हम लोग देखते हैं कि यूनर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो बाइसन से कहता है मैं तुम्हारी काफी ज्यादा इज्जत करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जियान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हो। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो सुनकर बाइसन जियान को कहता है आखिर तुम किस तरह के मर्द हो जो कि एक औरत का सहारा लेकर उसका पीछे छुपता है। क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं कि तुम आगे आकर मुझसे फाइट कर लो। जो सुनकर यूनर तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके बाइसन के ऊपर अटैक करने ही वाली थी, तभी जियान यूनर को वहीं पर रोक देता है। वो उसे इशारों में कहता है मुझे उससे फाइट करने दो, जिस पर जियान आगे आकर बाइसन से कहता है तो अच्छा तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। ये सुनकर बाइसन जियान से कहता है हाँ जरूर मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम चूहों की तरफ डरना बंद कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यह जियान और बाइसन दोनों ही एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन तभी वहाँ पर मिस रियोलिन आ जाती है, जो कि बाइसन से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ के रूल्स के बारे में मालूम नहीं। अगर तुम सच में जियान को फाइट करने के लिए चैलेंज करना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए कंपटीशन का इंतजार करना होगा, ना कि यूं ही आकर रात में जियान को परेशान करना। अगर ये बात एल्डर या कॉलेज के बाहर किसी को मालूम हो जाती है तो क्या तुम्हें पता है कि हमारी कितनी ज्यादा बेइज्जती होगी। अपनी टीचर की ये सारी बातें सुनकर हम लोग देखते हैं कि जियान यूनर को लेकर वहाँ से जाने वाला था, लेकिन तभी बाइसन पीछे से आवाज लगाकर कहता है उम्मीद करता हूँ कि कंपटीशन के दिन एक मर्द बनकर तुम मेरा सामना करो, ना कि एक डरपोक बिल्ली की तरह। यह अपनी बेइज्जती सुनकर जियान को भी अब काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो इसी गुस्से के साथ अपने मुट्ठी को क्लोज कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी एनर्जी वेव क्रिएट हो जाता है। उस एनर्जी वेव को अपनी तरफ आता देखकर हम लोग देखते हैं कि बाइसन बहुत ही मुश्किल के साथ उस एनर्जी वेव को ब्लॉक कर पाता है, लेकिन साथ ही साथ वो काफी ज्यादा डर भी गया था। उसके बाद जियान उसे कहता है तुम हर वक्त मर्दों वाले बातें करते रहते हो, पर तुमने नोट किया तुम औरत की तरह जेलस बहुत ज्यादा होते हो। वैसे क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारा नाम बाइसन है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा नाम इडियट होना चाहिए था। और ये कह के जियान वहाँ से चला जाता है। यह यूं ही अपनी बेइज्जती होता देखकर बाइसन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से में कहता है चाहे कुछ भी हो जाए यूनर को तो मेरा ही होना होगा, और वो इसी गुस्से के साथ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग उसी रात को सीन को देखते हैं जहाँ जियान और यूनर मिलकर चांद को देख रहे थे, लेकिन तभी यूनर जियान से कहता है वैसे तुम्हारे साथ यूं बैठकर रात में चांद को देखे हुए काफी अरसा हो गए। जिस पर जियान उसे कहता है हाँ पूरे 2 साल गुजर गए, तुम्हें पता नहीं कि पिछले ये 2 साल मेरे लिए कितने अजीब था। तुम मेरे साथ नहीं थे, लेकिन वहाँ पर बहुत कुछ हो गया था। और ये कहते हुए जियान उसे बताना शुरू कर देता है कि पिछले 2 सालों
में वो कहाँ कहाँ रह कर आया, उसके साथ क्या क्या हुआ और उसके साथ किस किस की मुलाकात हुई। जबकि दूसरी तरफ यूनर काफी ज्यादा प्यार से जियान को देखते हुए उसकी ये सारी बातें सुन रही थी। यहाँ इस रोमांटिक रात में ये दोनों काफी ज्यादा बातें करते हैं, जिसके दौरान ये दोनों हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, इसके अलावा थोड़ा बहुत उदास भी हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही पिछले 2 सालों में काफी कुछ सह लिया है। तभी यूनर कहती है कि तुम फिक्र मत करो, जब भी तुम जिमा पर वापस जाओगे तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके होगे और मुझे पूरा यकीन है तुम्हें वहाँ पर कोई नहीं रोक सकता। यहाँ इन दोनों के बीच प्यारा सा मोमेंट चल रहा था, जबकि नीचे से टीचर रियोलिन भी इन दोनों की ये सारी बातें सुन रही थी। वो उदास होते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं आता कि इन दोनों बच्चों ने पिछले 2 सालों में कितना ज्यादा कुछ सह लिया। मुझे इन दोनों के लिए काफी ज्यादा बुरा फील होता है। लेकिन तभी जियान यूनर के हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है, मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बात करना है। ये कहती साथ ही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक रूम में बैठे हुए थे, जहाँ यूनर जियान को चाय दे रही थी। लेकिन तभी जियान कहता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम मुझसे बिल्कुल झूठ मत बोलो। ये सुनकर यूनर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। लेकिन तभी जियान उसे बताना शुरू कर देता है कि जब मैं मिस्टिक क्लाउड सेक्ट से बाहर गया था तब मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के एल्डरों ने मेरे जाव फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया था, और मैं जब तक वहाँ पर वापस पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुका था, क्योंकि हमारा जाव फैमिली पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया था। मेरा फादर उन सारे वॉरियर से अकेले ही सामना कर रहा था, जिसकी वजह से मेरे फादर को भी काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा। और उसी फाइट का बाद का कोई भी न्यूज मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि मेरे फादर कुछ दुश्मनों को चेज कर रहे थे, लेकिन वो वहाँ रास्ते में ही गायब हो गए। मुझे नहीं पता कि उन पर क्या मुसीबत आ गई होगी। शायद उनका रास्ता कुछ मिस्टीरियस पावरफुल लोगों ने रोक लिया होगा, जिन्होंने उनको किडनैप करके ले गया होगा। मुझे ये बात तो अच्छे से मालूम है कि वो लोग मिस्टिक क्लाउड सेक्ट से बिलोंग नहीं करते, लेकिन आखिर वो लोग कौन है ये बात भी मुझे अच्छे से मालूम नहीं, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम जाव फैमिली से बिलोंग नहीं करते और इसके अलावा तुम्हारा बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो शायद तुम्हें उनकी किडनैप के बारे में कुछ न कुछ तो जरूर मालूम होगा। इस पर यूनर जवाब देती है, नहीं, मुझे सच में कुछ नहीं मालूम। अगर इसके बारे में मुझे कुछ भी मालूम होता तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता चुकी होती। ये बात तो सच है कि मेरा बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके बारे में मैं तुम्हें सब कुछ बता नहीं सकती कि आखिर वो लोग कौन है, लेकिन मैं तुमसे इस बात का यकीन दिलवा सकती हूँ कि उन लोगों का इन सब से कोई ताल्लुक नहीं। साथ ही साथ यूनर कहती है, अंकल तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक डोम्पर के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई अंकल को किडनैप कर सकता है। जो सुनकर जियान यूनर से कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, डोम्पर से सिर्फ मेरे ही अब तक सामना हुआ है, मुझे नहीं लगता अब तक मेरे फैमिली के किसी के साथ भी डोम्पर के साथ सामना हुआ होगा। सच बताओ तो मुझे अभी भी मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के ऊपर शक हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस बात को छुपा रहे हैं, या तो उन्होंने मेरे फादर को किडनैप कर लिया होगा, या तो उनका इनसे कुछ न कुछ ताल्लुक जरूर होगा। ये सुनकर यूनर काफी ज्यादा उदास हो गई थी, लेकिन वो उसे कहती है, तुम फिक्र मत करो, वो जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। और जैसा कि अभी मैं तुम्हें कहा कि मेरा बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए मैं इस बात का जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दूंगी। अगर कोई भी सुराग मुझे मिलती है तो मैं सबसे पहले तुम्हें बता दूंगी, इसीलिए तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। यह यूनर से ये सारी बातें सुनकर अब जियान को थोड़ा सा सुकून महसूस हो रहा था, जिसके बाद वो यूनर को कहता है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन अब रात काफी ज्यादा हो गई, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अपने रूम वापस चले जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सुनकर यूनर वापस अपने कमरे में आ गई थी। वो कमरे में आते ही खन सबसे पहले डोर और विंडोज को क्लोज करता है, जिसके बाद वहाँ पर मिस्टर लिंग भी आ जाते हैं। यूनर उसे कहता है, अंकल जाओ के बारे में पता लगाओ, अगर तुम्हें उनके बारे में कुछ भी मालूम होता है तो फौरन से आके मुझे बताओ, और इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि तुम मिस्टिक क्लाउड सेट के ऊपर नजर रखो, वहाँ की हर एक चीज के बारे में मुझे खबर चाहिए। यह यूनर की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर लिंग वहाँ से फौरन से निकल गए थे, ताकि वो यूनर के लिए ये सारी खबरें इकट्ठा करके लेकर आए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।